जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? गदर पार्टी का, लिबरल पार्टी के, समता पार्टी के और क्रांतिकारी संगठन का। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गदर पार्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाबा सोहन सिंह भकना थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना यहाँ पर नहीं ऐड कर लीजिएगा, नहीं की थी? ब्रह्म समाज की, आत्मीय समाज की, प्रार्थना समाज और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना नहीं की थी? तो प्रार्थना समाज की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। आत्मीय समाज का स्थापना 1814 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1951। बताइए, बेहद ही सिंपल प्रश्न। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एशियाई शेर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में और असम में। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। एशियाई शेर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी गुजरात, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है आपको बताना है। 730 वाट, 746 वाट, 760 वाट और 780 वाट। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही उनका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मारुति सुजुकी 800 किस वर्ष लॉन्च किया गया? 1981 ईस्वी, 1980, 1983, 1990। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम मारुति सुजुकी 800 किस वर्ष लॉन्च की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1983 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम, सीजियम, एल्यूमिनियम और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी सीजियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। सीजियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 55। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कि अजैविक घटक कौन सा है? तापमान, जल, मृदा और डी है उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है कि इनमें से अजैविक घटक कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी उपयुक्त सभी, यानी तापमान, जल और मृदा, तीनों है जो कि अजैविक घटक है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुगलों का पहला नियोजित शहर इनमें से कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए। 10 नंबर प्रश्न के ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अश्वगंधा, सर्पगंधा, पंचवटी और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी अश्वगंधा, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका।
नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 2000 में, 2001 में, 2009 में और 2010 में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी 2001 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया। उसके बाद यहाँ पर दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो 18 से 22 है, इसी में प्राण और दैहिक का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी उपयुक्त दोनों, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आप अपवर्तन के कारण यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमको टिमटिमाते नजर आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? 1961 में, 1962 में, 1963 में और 1964 में। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी 1963 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2019। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जीएसटी कब लागू किया गया? तो ये जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1 जुलाई 2017, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 11वीं अनुसूची में कितनी विषय है? 18, 29, 30 और 20। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। इसमें जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में, 2002 में, 1980, 1961। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1990 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 18, 24, 22 और 21। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मैंग्रोव वन भारत के किस राज्यों में पाया जाता है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है?
भुजा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका अणुसूत्र क्या होता है तो CaSO4.12H2O। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। 1818 में, 1821, 1814, 1832। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1814 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है तो 22 भाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं तो ये 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि आम्र वर्षा कब होती है। ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। आम्र वर्षा कब होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी ग्रीष्म ऋतु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एचबीसी और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से कौन सी कोशिका है जो कि अपना आकार बदल सकती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। U बराबर mv, m बराबर v/u, सी है कि v बराबर mu और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्तल लेंस के आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, m बराबर v/u। v है जो कि प्रतिबिंब का ऊंचाई है और u है जो कि वस्तु की ऊंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब डैश से गुजरती है। ध्रुव से, फोकस से, वक्ता केंद्र से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब डैश से गुजरती है। वक्ता केंद्र से जब गुजरती है तो लंबवत होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। दिन के समय, रात के समय, प्रातःकाल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करती है। तो जितने भी पौधे हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। इसलिए बोला जाता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी भारत, बिल्कुल ही सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। सूर्य, कृष्ण, शिव और विष्णु। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है तो तमिलनाडु में। और इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है तो सूर्य भगवान की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे बिल्कुल ही सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न है कि बंगाली निम्न में से किस राज्य की भाषा है। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बंगाली निम्न में से किस राज्य की भाषा है तो ये त्रिपुरा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1821 में, 1824 में, 1897 और 1860।
बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, फारसी से, सिख से और ईसाई से। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बौद्ध धर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में, उज्जैन में, नासिक में और सूरत में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मैसूर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी कैल्शियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IMO, IFC, IMF और ILO। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं IMF, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हजरत मोहम्मद साहब, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है उनका। तो यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम 7 बजे क्वेश्चन बैंक के कराया जा रहा है। जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न है तो वह क्वेश्चन बैंक का सलूशन किया जा रहा है और वहाँ से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा। तो शाम में 7 बजे जुड़िए और क्वेश्चन बैंक को भी देखिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।